क्या आपने कभी एनालाइज किया है कि हम इनकम टैक्स के रिटर्न जो है ऑन टाइम फाइल करते हैं लेकिन फिर भी हमारे टैक्स पे जो है इंटरेस्ट लेवी हो जाता है सेक्शन 234 बी का और सी का। तो वो क्यों होता है? वो एडवांस टैक्स की वजह से होता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स होता क्या है, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, किस किस को नहीं पे करना, पूरा इन डेप्थ एनालाइज करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपके एडवांस टैक्स से रिलेटेड सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप पे जो है इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होता है 234 बी एंड सी का, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। तो एडवांस टैक्स, सबसे पहले हम एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आया क्यों है। देखो एग्जांपल लेते हैं हम। एक फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, दैट मीन्स उसका जो असेसमेंट ईयर होगा वो होगा 25-26। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक। तो अगर हम बात करें तो इसकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने जो इस पीरियड में जो इनकम अर्न की है, तो क्या आप हम मुझे जो इसका टैक्स है वो इतना लेट पे करोगे। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपने कोई इनकम अप्रैल 2024 में पे की है, तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम अगर आप उसका टैक्स पे करते हो उस इनकम पे, तो आपको कितना टाइम बाद आप टैक्स पे कर रहे हो? 12 महीने तो ये हो जाएंगे और 4 महीने ये हो जाएंगे कि अप्रैल मई जून जुलाई। तो 16 महीने के बाद जो है आप उस पे इनकम पे जो है टैक्स पेमेंट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप इतनी लेट टैक्स पे कर रहे हो, तो क्यों हम आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवी ना करें। तो इसीलिए एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आया कि आपको जो है टैक्स जो है पहले ही पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों है। तो और इसके बारे में डेप्थ में समझते हैं। एडवांस टैक्स एक इनकम टैक्स है जो कि पेड किया जाता है एडवांस में इंस्टेड ऑफ लमसम पेमेंट। मतलब हम बाद में ना पेमेंट करके, ईयर के बाद ना पेमेंट करके उसको हम पहले ही एडवांसली पेमेंट करते हैं। और ये कब एप्लीकेबल है? अगर आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है एक करंट फाइनेंशियल ईयर की, वो 10,000 या फिर 10,000 के ज्यादा है। क्लियर? तो अगर आपकी जो है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो 5,000 है, तो आपको नीड नहीं है कि आप एडवांस टैक्स की पेमेंट करोगे। कब एप्लीकेबल है आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी? जब आपकी जो इनका टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें, जो भी आपका टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है वो आपका 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा है। ये वो टैक्स है कि आपने पे तभी करना है जब आपने अर्न कर लिया। ये जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट में दी जाती है एज पर द ड्यू डेट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हूँ आगे वाली स्लाइड्स में, प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और अगर आप नहीं पे करोगे ये एडवांस टैक्स, तो इंटरेस्ट कब लेवी होगा? जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे तब आपके ऊपर इंटरेस्ट लेवी होगा सेक्शन 234 बी और सी में। तो क्लियर? यहाँ पर ये भी क्वेश्चन अराइज होते हैं लोगों के दिमाग में, अगर हम एडवांस टैक्स नहीं पे करेंगे तो क्या होगा? तो जब आप आईटीआर फाइल करोगे उस टाइम पे आपके ऊपर 234 बी एंड सी का इंटरेस्ट जो है वो लेवी किया जाएगा। आप कौन कौन से पर्सन को जो है एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है? सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं। देखो सैलरीड इंडिविजुअल होते हैं तो उनकी जो सैलरी की पे जो है वो टीडीएस के डिडक्शन भी होते हैं। तो टीडीएस के डिडक्शन को भी हम यही कंसीडर करते हैं कि वो एडवांस टैक्स है, मतलब गवर्नमेंट को तो पहले डिपॉजिट हो ही गया, चला ही गया। सैलरीड इंडिविजुअल, फ्रीलांसर हो, बिजनेस इनकम पे भी बहुत सारे जो है टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालना है, उसके बाद आप क्या क्या चीजें उसमें से डिडक्ट कर सकते हो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए। देन प्रोफेशनल्स को भी एप्लीकेबल है एडवांस टैक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी, वो ही सारे पर्सन जिनको जो 10,000 या फिर उससे ज्यादा आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है एक फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? टीडीएस और जितना भी क्रेडिट आपका टीसीएस और भी जो भी सारी चीजें आपकी अदर टैक्स क्रेडिट्स है वो सारी को आप डिडक्ट करके, तो आपका जो अमाउंट चेक किया जाएगा 10,000 और मोर का।
और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सीनियर सिटीजन है हमारी कंट्री का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट मीन सीनियर सिटीजन जिनकी एज जो है 60 ईयर्स या फिर उससे ज्यादा है, और जो है वो बिजनेस इनकम नहीं है उनकी, तो उनको बोला हुआ है कि आपको जरूरत नहीं है एडवांस टैक्स पे करने की। जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी पेंशन की इनकम है या फिर सैलरी की इनकम है या फिर रेंट की इनकम है, दैट मीन्स हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या फिर उसको उनको एफडी पे, सेविंग पे कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उनकी अगर जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 या फिर 10,000 से भी ज्यादा है, तो भी उनको जरूरत नहीं है कि वो एडवांस टैक्स पे करेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर उनके बिजनेस इनकम नहीं है तो। अगर कोई सीनियर सिटीजन बिजनेस इनकम अर्न कर रहा है तो इस केसेस में मतलब उसको जो है एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सो ओनली सीनियर सिटीजन हैविंग बिजनेस इनकम मस्ट हैव टू पे एडवांस टैक्स। तो क्लियर आपको यहाँ पर? देन सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस टैक्स की पेमेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो टोटल इनकम है, जैसे कि आपकी कोई कैपिटल गेन की होगी, सैलरी की होगी, रेंटल की होगी, प्रोफेशनल इनकम होगी, फिक्स डिपॉजिट से कोई इनकम हुई या फिर कोई भी अदर सोर्सेस से इनकम हुई, उनको सब टोटल कर लेंगे आप कि सैलरी की इनकम ये है, अदर इनकम ये है, रेंटल इनकम ये है, सारी जो इनकम है उनको आप जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। उसके पास अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें तो आपको एटीसी की डिडक्शन, एटीडी की डिडक्शन भी मिलेगी, उसको भी आप डिडक्ट कर लेंगे। देखो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो बहुत सारी डिडक्शंस आपके ऊपर मिल जाती है, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में बहुत ही कम मिलती है। तो जो भी आप टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास डिडक्शन मिलेगी उसको आप लेस कर लेंगे। फिर आपका उसके जो भी आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी उसके ऊपर आप टैक्स एस्टिमेट करेंगे कि कितना आपका टैक्स बनता है स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली। और उसके बाद आप अगर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, मतलब अगर आपकी जो इनकम है 50 लाख से ज्यादा होगी तो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी तो सरचार्ज ऐड कर लेंगे और हेल्थ एंड एजुकेशन से अटैच कर लेंगे। फिर जितना आपका जो टैक्स का अमाउंट आएगा उस टैक्स के अमाउंट में से आप टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स जो भी आपने ऑलरेडी पे किया हो उसको आप डिडक्ट कर लेंगे। फिर आपकी जो एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो है वो अगर 10,000 से ज्यादा आती है तो 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा आती है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्लियर समझ आ गया आपको एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करनी कैसे है। अब जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स पे करना है, तो देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट टैक्स पेयर दोनों के लिए ही सेम इंस्टॉलमेंट पैटर्न है कि आपको 15 जून तक 15% जो है आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करनी है, 15 सितंबर तक 45% एडवांस टैक्स पेमेंट करनी है। ठीक है, मैं अभी क्या कैलकुलेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। 15 दिसंबर तक आपको 75% एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है और 15 मार्च तक आपको 100% एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। लेट्स से एन एग्जांपल, अगर आपकी कोई इनकम है जिसपे आपका जो टैक्स है वो लगा 1,00,000 रुपए, ठीक है, तो उस केस में आपको जो 15 जून तक कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 15% ऑफ 1,00,000, तो कितना आएगा आपका 15,000 आपको जो है एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी 15 जून तक। देन अगर आप उसके बाद 45% 1,00,000 पे कितना होता है 45,000, तो 45,000 में से आप ऑलरेडी एडवांस टैक्स कितना पेमेंट कर चुके हैं, 15,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो कितना अमाउंट बचता है आपका 30,000। तो आपको 15 जून तक 30,000 की पेमेंट और करनी है। नेक्स्ट आपका 15 दिसंबर तक कितनी पेमेंट करनी है, 75% आपका टैक्स पे कितना बनता है 70,000। 70,000 में से आप ऑलरेडी कितनी पेमेंट कर चुके हैं 45,000 की पेमेंट कर चुके हैं 15 सितंबर को, तो यहाँ पर एडवांस टैक्स ऑलरेडी कितना पेड हो चुका है हमें 45,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमें रिमेनिंग 30,000 की पेमेंट और करनी है 15 दिसंबर तक। देन आपका जो 15 मार्च है उसमें आपका 100% एडवांस टैक्स जाना चाहिए, मतलब 1,00,000 का 1,00,000। तो उस केस में जो है आप ऑलरेडी कितना कर चुके हैं 75,000 कर चुके हैं, तो आपको कितना और पेमेंट करनी है 25,000। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो इंस्टॉलमेंट है कैसे इनकी कैलकुलेशन होगी। तो यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, जो जिनकी जो प्रिवेंटिव टैक्सेशन स्कीम जिन्होंने ऑप्ट की हुई है, दैट मीन जो सेक्शन 44AD और 44ATA के है, तो उनके लिए एक और छूट दी हुई है कि उनके लिए जो इंस्टॉलमेंट है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताई थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, उनके लिए सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट एप्लीकेबल होगी कि आपको 15 मार्च तक जो है 100% एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है। तो उनको जून, ये जो मैंने आपको बताई थी सितंबर,
और दिसंबर इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ मार्च में ही अपना एडवांस टैक्स करना पड़ेगा वो 100%। देन है, अब हम इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप एडवांस टैक्स नहीं डिपॉजिट कराओगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट कैसे एप्लीकेबल होगा। तो नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी का लगेगा। एक तो कि आपको 90% ऑफ टोटल टैक्सेस एज एडवांस टैक्स आपको 31 मार्च तक जो है जमा कराने हैं। मतलब जितना भी आपका जो टैक्स है उसका 90% आपको गवर्नमेंट को देना होगा, चाहे वो एडवांस टैक्स की तरीके से दे, टीडीएस की तरीके से दे, टीसीएस की तरीके से दे। अगर आप नहीं देते 90% तो उसके बाद आपका जो 1% है उसका 1% इंटरेस्ट जो है आपका एप्लीकेबल होगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 234 सी का भी इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पेमेंट करते। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था इंस्टॉलमेंट की 15 जून तक आपको 15% टैक्स पे करना है। अगर आप 15% से कम टैक्स पे करते हो तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% पर मंथ लगेगा, 3 मंथ का पीरियड हो जाएगा। और आपका जो है 15% ऑफ अमाउंट माइनस जितना भी आपने पे कर दिया 15 जून से। तो देखो इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगी कैसे आपको एक कैलकुलेशन होगा, इसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम एग्जांपल समझेंगे। तो ऐसे ही अगर आपने 45% नहीं दिया तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा, 75% नहीं दिया तो 1% का, और 100% नहीं दिया तो 1% का इंटरेस्ट लगेगा। देन हम देखते हैं, देखो अगर सपोज आपको 15 जून तक आपका जो एडवांस टैक्स था वो 15,000 आपको पेमेंट करनी थी, लेकिन आपने कितना किया, सिर्फ 5,000 किया है, तो आपने 10,000 कम किया। तो 10,000 पे आपका 3,000 पे आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने के लिए लगेगा। तो 1% इंटू 3 मंथ्स पर 1% पर मंथ लगेगा, तो इसलिए 1% को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10,000 आपने कम दिया तो 300 रुपए आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो नेक्स्ट आपका 15 सितंबर तक आपको 45,000 रुपीज टैक्स पे करना था, लेकिन आपने कितना किया है, 25,000 ही किया। तो कितना कम किया है, 20,000 कम किया है। तो उस केस में आपका 1% पर मंथ, तो 3 महीने का, तो 20,600 रुपए। ऐसे ही 15 दिसंबर तक आपको 75,000 करना था, लेकिन आपने 35,000 किया तो 40,000 आपने कम किया, तो उस अकॉर्डिंगली आपका ये टैक्स आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ऐसे 15 मार्च तक 1 लाख करना था, आपने 50,000 किया तो 50,000 कम किया, तो अब आपका 1% 1 महीने का लगेगा क्योंकि 15 मार्च ही है, 50,000 तो 500 रुपए। तो ये टोटल मिला के जो है आपका ये जो है 234 सी का इंटरेस्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी समझ आ गई कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा अगर हम एडवांस टैक्स ऑन टाइम नहीं जमा कराते तो देखो थोड़े से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। अगर मेरी मिस्टेक हो गई एडवांस टैक्स के चालान में, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे आपको एडवांस टैक्स के चालान बनाए, तो मैं रेक्टिफाई कर सकता हूँ क्या। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करंटली लॉन्च कर दिया ऑनलाइन चालान करेक्शन फीचर, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो असेसमेंट ईयर के, मेजर हेड के, माइनर हेड के, और लेकिन ये जो चेंजेस है असेसमेंट ईयर के वो 7 दिन के अंदर अंदर ही होने चाहिए, एंड चेंजेस टू मेजर हेड, माइनर हेड, और वो 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम विद इन 30 डेज ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर आप इन हेड्स में चेंज कर सकते हो अगर आपके एडवांस टैक्स चालान में कोई गलती हो गई तो क्या है, एनआरआई भी लाइबल है पेमेंट करने के लिए एडवांस टैक्स। एनआरआई जिनकी जो इनकम है इंडिया से एक्रूर हो रही है जी, और 10,000 या फिर 10,000 से ज्यादा है तो वो भी लायबल है एडवांस टैक्स को जमा कराने के लिए। तो सीनियर सिटीजन है, उसकी पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है, तो उनको एडवांस टैक्स पेमेंट करानी नहीं, क्योंकि सिर्फ बिजनेस इनकम के केस में ही, बिजनेस प्रोविजन के केस में ही सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स जमा कराना है। तो अगर एडवांस टैक्स जो है वो पेड हो गया एसएससी से मोर देन हिज एक्चुअल इनकम टैक्स से ज्यादा पे हो गया, तो क्या एसएससी को क्वेश्चन अराइज होता है कि मैंने इनकम टैक्स एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया लेकिन मेरी इनकम टैक्स लायबिलिटी इतनी थी नहीं, तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा? बिल्कुल जी, आपको रिफंड मिल जाएगा इनकम टैक्स में जब आप आईटीआर फाइल करोगे, और विद इन 6% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ आपको जो है उसका रिफंड मिल जाएगा। और आप एडवांस टैक्स कैसे चेक कर सकते हो? एडवांस टैक्स आपका 26 ईयर्स में शो हो जाता है आफ्टर अ वीक फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर एंड एज वेल एज इन एआईएस और टीआईएस में भी शो हो जाता है। अगर जो लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की, वो जो है जो एडवांस टैक्स की जो लास्ट डेट है वो उस टाइम की है जिस टाइम जो बैंक है उस दिन अब बैंक क्लोज है, तो टैक्स पेयर जो पे कर सकता है एडवांस टैक्स अगले दिन इमीडिएटली नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे। इसके ऊपर एक सर्कुलर भी आया। लेट्स एन एग्जांपल, अगर आपको 15 जून तक कोई टैक्स की पेमेंट करनी थी और वो उस टाइम पे जो बैंक है वो क्लोज है, तो आप उसके नेक्स्ट वर्किंग डेज इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे में कर सकते हो, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके ऊपर एक सर्कुलर भी आया हुआ है। चलिए अब हम मैं आपको इनकम टैक्स की साइट पे ले जाके बताती हूँ कैसे आप एडवांस टैक्स को जो है चालान जो है डिपॉजिट करेंगे।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लॉगिन करना है इनकम टैक्स के पोर्टल को। लॉगिन टू इनकम टैक्स मैं टाइप कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड की डिमांड की है, तो मैंने आपका यूजर आईडी जो पैन नंबर भी हो सकता है, आधार नंबर भी हो सकता है। तो पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपकी कुछ इस टाइप की स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रॉप डाउन दिए हुए, तो आपको जाना है ई फाइल में। ई फाइलिंग में जो आपका थर्ड ऑप्शन है ई पे में जाना है। तो ई पे में कर देंगे आप क्लिक। उसके बाद आपके ऐसे कुछ है स्क्रीन ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट में जाना है। यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, आप बहुत सारे टाइप्स के जो है यहाँ पर टैक्स की पेमेंट कर सकते हो। तो हमारा जो हमें क्या करना है, हमें एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है एडवांस टैक्स, हम उसको कर देंगे क्लिक। प्रोसीड में जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है। तो मेरा जो असेसमेंट ईयर 25-26 है, तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर मेरे टाइप ऑफ पेमेंट के एडवांस टैक्स 100, तो मैंने यहाँ पर उसको कर दिया सिलेक्ट। तो उसके बाद मैं यहाँ पर कर दूंगी कंटिन्यू। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर आप अपना टैक्स का अमाउंट डाल देंगे और कर देंगे कंटिन्यू। उसके बाद देखो आपको जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एनईएफटी, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यूपीआई या क्रेडिट कार्ड। और उसके बाद आपके पास जो भी चीज यहाँ पर होगी, जो भी बैंक होगा, उसको आप सिलेक्ट करके इजिली जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कैसे जो है आपको चलान, एडवांस टैक्स के चलान की पेमेंट करनी है। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि एडवांस टैक्स हमारे पर एप्लीकेबल क्यों है। वो इसलिए एप्लीकेबल है कि अगर आपकी जो टैक्स एस्टिमेटेड लायबिलिटी जो है वो 10,000 से ज्यादा होती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है। तो होपफुली आपको वीडियो में समझ आ गया होगा आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब अराइज होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टॉपिक पे कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो लाइक करिए चैनल नॉलेज वेयर हाउस। थैंक यू।